वेलकम डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज पुरानी टी शर्ट के कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से कुछ टिप्स तो ऐसे होंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट लिया, चाहे तो आप इसे कट कर सकते हैं बाजुओं से नीचे नीचे, या फिर नहीं भी कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट पहले ही कट कर ली है, ये इस तरीके से। अगर आप कट करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। बस आप पूरे आइडियाज देख लीजिए। तो हम ऊपर वाले हिस्से को हटा देते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे ये सीधी सीधी सी सिलाई लगा दी है, आपको शायद दिखाई दे रही होगी। और अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन गया, और इस ऑर्गेनाइजर को हम इतने तरीक़ों से यूज कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमने देखा है घरों में, अक्सर या अपने आप में भी, अपने घर में भी, अपने किचन में भी, कि जब भी हम आटा लगा के रखते हैं तो उसमें हमें ये डर रहता है कहीं से मक्खी मच्छर ना बैठ जाए या छिपकली वगैरह घूमती रहती हैं। और हम जब आटा लगा कर रख देते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए उसे रेस्ट पर ज़रूर रखते हैं, ताकि हमारी रोटियां नरम सॉफ्ट बने। तो या तो हम किसी बर्तन से ढक के रखते हैं, कोई वैसी रुमाल ढकते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास कोई टी शर्ट रखी हुई है कॉटन की, तो आप उसे अच्छे से वॉश करके किचन के कामों में यूज कर सकते हैं। आप परात को, जैसे आटा लगाया है आपने परात में, तो आटे को आप इसके अंदर, परात के अंदर रख के इस टी शर्ट के अंदर रख दीजिए और रेस्ट पर छोड़ दीजिए। ना तो उसमें मक्खी मच्छर छिपकली कोई जाएगा, और जो आपका आटा है वो भी सूखेगा नहीं, हवा नहीं लगेगी उसमें, तो वो जल्दी से नरम सॉफ्ट आटा रहेगा आपका, और आपकी रोटियां फूली फूली बनेंगी। दूसरा तरीका है फ्रेंड, आप इसमें चकला बेलन स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं जो चकला बेलन को दोनों टाइम नहीं धुलती हैं। तो अगर वो शाम को चकला बेलन को नहीं धुलती हैं, तो यूज करने के बाद आप इस तरीके से टी शर्ट का ऑर्गेनाइजर बना के रखिए, उसमें आप पैक करके रख दीजिए। फिर आप सुबह में इसे यूज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ना तो मक्खी मच्छर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जाएगा। वैसे मैं दोनों टाइम धोती हूँ अपने चकला बेलन को, वैसे धोना चाहिए, बट किसी किसी घर में नहीं धोते हैं। तो आप इस तरीके से इस टी शर्ट को, चकला बेलन को शेफ रखने में भी यूज कर सकते हैं। इसका अगला तरीका देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर आप इसे कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे किचन में हम बर्तन वॉश करते हैं, या तो आप गीले बर्तनों की टोकरी इस पर रख सकते हैं, या फिर गीले बर्तन धुल धुल के भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये टी शर्ट कॉटन की होती है जो सारा पानी आराम से सोख लेती है, और आपका जो किचन काउंटर है वो गीला नहीं होता है। उसका अगला यूज है फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास सिलाई मशीन जो होती है, तो ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में इस पर बैठ जाती है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह भी डलता रहता है। तो जिस चीज़ में ऑयल यूज होता है तो वहाँ पर मिट्टी बहुत जल्दी फंसती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से टी शर्ट से आप बना के रखिएगा ये ऑर्गेनाइजर, और आप ऊपर से मशीन को ढक दीजिए। तो ये पूरी मशीन कवर हो जाएगी, और मशीन में धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो आपकी मशीन सालों साल अच्छे से चलने वाली है। अगला आइडिया और देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर इस टी शर्ट का मैंने मतलब कि एक यूज और बताया है। इसे मतलब कि मैं उल्टा करने वाली हूँ टी शर्ट को, और उल्टा करने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक रबड़ बैंड। चाहे तो आप कपड़े की कोई कत्तर बांध लीजिएगा इसमें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसे रबड़ से सेट कर लिया है, और इसका जो मतलब ये वाला जो आइडिया है मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बहनें क्या पता टी शर्ट को काटना पसंद ना करें। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो यहाँ पर अब हम इसे सीधा कर लेंगे, और इसका यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब भी हम अपनी मिक्सी को यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और किचन में बहुत सारा तेल उड़ता है, चिकनाई उड़ती है, वो सारी चिकनाई जो मिक्सी पर भी बैठती है और चीज़ों पर बैठती है। तो आप इस तरीके से भी मिक्सी को कवर करके रख सकते हैं, जिससे आपकी मिक्सी गंदी नहीं होगी और साफ़ सुथरी बनी रहेगी। अगला आइडिया है फ्रेंड, बहुत लोगों के घर में इस तरीके का मयूर जग होता है, जिसमें पानी भर के रखते हैं पीने वाला। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अगर आप भी मयूर जग से पानी पीना पसंद करते हैं, या सबके पास फ्रिज नहीं होती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं भाई, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से जो टी शर्ट का ऑर्गेनाइजर बनाइएगा आप, और बस आप इसे मयूर जग के ऊपर से ढक दीजिए। और फिर इस पर ना समय समय पर, मतलब घंटे घंटे भर बाद, जैसे पानी का छींटा लगाते रहते हैं, तो ये टी शर्ट गीली रहेगी, जिससे आपका जो मयूर जग का पानी है वो भी ठंडा बना रहेगा। और यहाँ पर देखिए चाक खुला हुआ है इसमें नीचे, तो यहाँ पर टोटी मैंने अलग से निकाल दी है ये। या फिर अगर आपने इसे फोल्ड भी नहीं करना है रबड़ डालकर,
तो आप सादी सिंपल टी शर्ट इसी तरीके से इस मयूर जग को पहना दीजिए और इस पर हल्का हल्का पानी छिड़क दीजिए ताकि जो मयूर जग में ठंडक बनी रहे और आपका पानी ठंडा रहे गर्मियों भर। इसके अगला यूज है फ्रेंड, कभी कभी हमें कोई कोई सब्जी ऐसी बनानी होती है या कुछ रेसिपी ऐसी बनानी होती है जिसमें हमें सब्जी को ड्राई करना होता है तुरंत, मतलब कि हमें पानी की भीगी हुई सब्जी नहीं चलती है। तो यहाँ पर मैंने ये आलू कट कर लिया और अभी मैंने धो लिया है, और धोने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा गीले हैं। और बहुत सारी रेसिपी ऐसी होती हैं जिसमें हमें थोड़े से मतलब ड्राई सब्जी चाहिए होता है। तो अगर आपको भी जस्ट सब्जी धोने के बाद सुखानी है तो आप इस तरीके से इसमें डाल दीजिए और अच्छे से थोड़ा सा शेक कर दीजिए, हिला दीजिए। तो इससे ये होगा कि इसका जो पानी होगा सब्जी का वो तुरंत हट जाएगा। वरना आपने देखा ही होगा कि सब्जी धोने के बाद 5 मिनट के लिए तो रखनी पड़ती है, जिससे हम सोचते हैं कि इसका सारा पानी टपक जाए फिर हम यूज करें। तो ये बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है आपकी सब्जी ड्राई करने के लिए। या फिर बहुत सारे फल आते हैं तो उन्हें भी आप धोकर तुरंत इससे इस तरीके से ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, अब मैं इनसे जो चाहूँ वो रेसिपी बना सकती हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड, इसका जो कटा हुआ वेस्ट पार्ट था इससे मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इससे पतली पतली सी रबड़ बनाने वाली हूँ। इसका कपड़ा थोड़ा सा मतलब लचीला होता है, काफ़ी अच्छा इसमें रबड़ जैसा लचीलापन होता है, जैसे हम अपने बालों में रबड़ डालते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर आप बहुत सारी रबड़ बना के रख सकते हैं जो घर के कामों में बहुत चीज़ों में यूज आ सकते हैं। जैसे किसी पॉलीथीन को बंद करना होता है तो उसके मुंह पर लगाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों को पैक करने में आप इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज करने वाली हूँ अपनी जो झाड़ू है ना उस पर यूज मैं इस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू ले ली हूँ अपनी और अब मैं इस पर सेट करने वाली हूँ इसे। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट हम डालते हैं तो मतलब ये अच्छे से टाइट हम नहीं कर पाते झाड़ू के ऊपर। तो सबसे पहले आप इसमें दो दो तरीके से लपेट लीजिए या फिर 3 लेयर में लपेट लीजिए इसे पहले पहले ही, फिर आप इसे झाड़ू पर लगा दीजिए। तो इससे जो होगा, जो आगे के झाड़ू के जो वे होते हैं सीख होती हैं वो निकल कर नहीं गिरती, जिससे हमारी झाड़ू एकदम ख़त्म नहीं होती और लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, क्योंकि ये इस रबड़ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। या फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप झाड़ू के ऊपर इसे लगा दीजिए और फिर आप इसे बांध दीजिए किसी कपड़े से, अच्छे से टाइटली से बांध दीजिए। फिर आप इस पर थोड़ा थोड़ा सा हल्के सा पानी का छींटा मार दीजिए। याद रहे कि पानी टपकना नहीं चाहिए, बस इतना आपको छींटा मारना है इसके ऊपर। तो फिर आप क्या करेंगे, इसे इसका यूज कर सकते हैं आप, जैसे बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है, उन जगह पर उन स्थान पर आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो सारी डस्ट इससे इकट्ठी होकर निकल आएगी। जैसे गोदरेज के नीचे होता है या कोई फर्नीचर होता है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, तो आप इस तरीके से झाड़ू पर इसे लगा के बेड के नीचे की सफाई और मतलब कि जहाँ पर भी सफाई कर सकते हैं। या फिर आप देखिए जैसे घर के कोनों में कहीं कहीं पर जाले लग जाते हैं, धूल बहुत जल्दी जम जाती है, तो आप इस तरीके से इसे हल्का सा भिगोएंगे और दीवारों पर खिड़कियों पे अगर इसे घुमा देंगे ना तो सारी जो डस्ट धूल है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से हमारा घर भी ये क्लीन कर देगी। एक ही टी शर्ट हम इस तरीके से कितने तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड, लेकिन मैंने कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया वो मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिएगा इस टी शर्ट की हालत कैसी होगी, बहुत सारी धूल इस पर इकट्ठी हो चुकी है। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।